साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक YouTube चैनल पर। चलिए हम लोग आज फिर एक बार देखते हैं समान विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक चल रहा था वीडियो क्लास के माध्यम से, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण राशि के बारे में हमने चर्चा किया था। नाम था ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके बारे में मैं काफी कुछ आपको बता चुका हूं। सब कुछ मैंने डिस्क्राइब कर दिया था कि नंबर क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इसको निर्धारित करते। तो उसी को हम आज फाइनली इस ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं यहां पर आपको बताऊंगा, और साथ ही कुछ क्वेश्चंस प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के पैटर्न पर चर्चा करूंगा। वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित। तो पहले एक रिव्यू में आपको दे देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताया गया था उसको शॉर्ट में, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करें। पहला तो यह एक संख्या होता है जो परमाणु के लिए दिया जाता है। मैं यहां शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो परमाणु के लिए दिया जाता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा हमने जब निर्धारण की बात आई थी तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर की चर्चा किया था। पहला तो कहा था कि कोई भी तत्व है और वो तत्व जब मुक्त अवस्था में होता, मुक्त मतलब फ्री स्टेट में, तो तत्व जब मुक्त अवस्था में होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होता है, हमने बताया था। फिर हमने चर्चा किया था कि जब कोई यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होता है, हमने बताया था। इसके अलावा बताया था कि कोई यौगिक हो और यौगिक में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली -2 होता है। यौगिक में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, हमने चर्चा किया। इसके अलावा दो अपवाद यहां बताया था कि अगर ऑक्सीजन जो हो वो पर ऑक्साइड के रूप में हो या सुपर ऑक्साइड के रूप में हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपको डिफरेंस बताया गया था यौगिक में ऑक्सीजन के लिए, ध्यान रखना। ऑक्सीजन अगर पर ऑक्साइड में है, सुपर ऑक्साइड नॉर्मल में है तो -2, अगर पर ऑक्साइड में है तो -12, और अगर सुपर ऑक्साइड में है तो -1, और अगर सुपर ऑक्साइड में है तो -12। तो नॉर्मल यौगिक में ऑक्सीजन का -2, पर ऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -12। जैसे यहां अगर इसको देखें तो ये -2 नॉर्मल कंपाउंड, इसको देखेंगे तो पेरोक्साइड में हमने बताया था कि अगर H2O2 है तो यहां ध्यान रखना H2O2 में ऑक्सीजन का जो होगा वो -1 होगा। लेकिन हमें कहा सोडियम सुपर ऑक्साइड, यहां पर जैसे है सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड में हमने एक एग्जांपल दिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaH2, वो हाइड्राइड की बात थी। यहां पर हम ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड में सुपर ऑक्साइड है, तो अगर ऐसे में सोडियम सुपर ऑक्साइड तो NaO2, तो इसमें जो ऑक्सीजन का होगा ये -12 होगा, ये हमने बताया था। आगे हमने चर्चा किया था कि यदि कोई यौगिक में अल्कली मेटल हो, अल्कली मेटल या अल्कली धातु, तो अल्कली मेटल का यौगिक में अकेले होगा तब तो 0 होगा, क्योंकि अकेले का तो कुछ होता नहीं है। यौगिक में ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ये याद रखना, ये हमने बताया। इसके अलावा बताया था कि यदि अल्कली मेटल की जगह अल्केलाइन अर्थ मेटल हो तो अल्केलाइन अर्थ मेटल का यौगिक में कोई कंपाउंड है तो उस यौगिक में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +2 होता है, ये भी बताया था हमने। एक और बताया था हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन का यौगिक में
यौगिक में ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 1 होता है, ये ध्यान रखना। तो नॉर्मल यौगिक में, लेकिन यहां पर एक अपवाद था जो हमने बताया था कि अगर हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड में, तो मेटल हाइड्राइड हो, तो मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता। और यहां पर पिछली बार एक एग्जांपल में एरर हो गया था, लिखने के दौरान बोलने में मैंने सही समझाया था, लेकिन लिखने में गलती हो गई थी। जैसे अगर कैल्शियम हाइड्राइड, ये हम एग्जांपल पिछला बार भी दिए थे, तो यहां पर अल्कली मेटल का +2 होता है, और इसको बैलेंस करने के लिए इसको लेंगे तो हाइड्रोजन का यहां पर जो लेंगे ये इसका ये -1 होगा, वहां पर +1 लिखा गया था, तो उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, ध्यान रखना। तो इतना चीज आपको बताया गया। और फाइनली एक और पॉइंट हमने और बताया था कि यदि कोई आयन हो चार्ज, तो आयन का ऑक्सीडेशन नंबर आवेश के बराबर होता है। तो जितना आवेश होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ये ध्यान रखना है कि आयन का कोई भी आयन होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आवेश के बराबर होता है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल भी दिया था, जैसे एक एग्जांपल लें और एक लें नाइट्रेट आयन NO3-। तो नाइट्रेट आयन अगर है तो यहां पर अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 होगा, क्योंकि इस पर चार्ज माइनस है, एक माइनस है, तो -1। तो इतना आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका था। इसको पहले तो आप ध्यान रखेंगे, यही मेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मेन कॉन्सेप्ट है, मेन विषय वस्तु है, जिससे आधारित सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए इसी को, जो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा हमने, अब इसी को कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते, ताकि आप कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकें। क्योंकि आपसे जो पूछेगा वो नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पूछे, तो कैसे पूछेगा इसको ध्यान देना। जैसे हम यहां पर कुछ एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल में आपसे ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का पूछा जा सकता। तो जैसे एक हम दे क्वेश्चन, और क्वेश्चन दे कि H2O का ऑक्सीडेशन नंबर बता। तो H2O का ऑक्सीडेशन नंबर, H2O का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर भार क्या होता है। तो H2O क्या है, यौगिक है। तो यौगिक है तो यहां कोई भी यौगिक होगा तो उस यौगिक का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। मतलब H2O का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो 0 होगा। क्यों, क्योंकि कंपाउंड। दूसरा दे क्वेश्चन है कि एक लोहा है Fe, और इस लोहा का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं। तो लोहा का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, तो लोहा अकेले किसी के साथ कंबाइन नहीं किया है, फ्री स्टेट में। हमने लिखा है कि तत्व जब मुक्त अवस्था में होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो अगर अकेले है, फ्री है, तो ये मुक्त अवस्था में अकेले होगा, तो मुक्त अवस्था में इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। तो यौगिक का 0, कोई भी H2O, कोई भी कंपाउंड होगा, H2O की जगह NaCl, नमक, कुछ भी पूछ दे, 0 होगा। अगर कोई तत्व है तो मुक्त अवस्था में है तो इसका भी 0 होगा, ये ध्यान रखना। अब यहां से हम आगे चलते हैं और कुछ कंपाउंड में एटम को देखते हैं। जैसे पूछ दे कि H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना। तो हमने पढ़ा है कि H2O में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्साइड में -2 होता है। तो यहां पर क्या होगा, तो ऑक्सीजन का जो होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर वो -2 होगा, चूंकि नॉर्मल ऑक्साइड, ये ध्यान रखना। हाइड्रोजन का कितना होगा, तो किसी यौगिक में नॉर्मल यौगिक होता है तो हाइड्रोजन कितना, तो +1। तो +1 ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1। अब यहां पर हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, इसलिए इस पूरे हाइड्रोजन अगर जल का पूछेगा तो ये 0 होगा। तो पूरे जल का अगर H2O का पूछेगा तो 0 यहां पर लिखा गया। क्यों, क्योंकि ये +1 2 है, तो +2 और एक ऑक्सीजन के लिए -2, तो -2 टोटल जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। और इसीलिए हमने कहा कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, क्योंकि प्लस और माइनस ऑक्सीडेशन नंबर मिल करके कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए। यही नियम है, कॉन्सेप्ट।
अब इसी के आधार पर कुछ और क्वेश्चन को हम लोग डील करें। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, यहां हम लिखने जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक, अब इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो यहां पर H2SO4 दिया गया और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर भाट, ये पूछ रहा है कितना हो। तो टोटल का सल्फर जिसमें है इस कंपाउंड में, टोटल कंपाउंड का कितना, तो H2SO4 टोटल का 0 होता है। हमने कहा कोई कंपाउंड होगा 0, लेकिन 0 कैसे कैसे, तो हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का जोड़कर 0 होगा। और इसमें आपको सल्फर का पूछ रहा, तो सल्फर का पूछ रहा है तो हाइड्रोजन का पता, ऑक्सीजन का पता, तो सल्फर का निकालना। मतलब क्या करेंगे कि अगर 2 हाइड्रोजन आइटम का, 1 सल्फर आइटम का और 4 ऑक्सीजन आइटम का जोड़ा जाए तो 0 हमको मिलना चाहिए। और ये 0 अगर फुलफिल हो रहा है तो इसके बाद जगह पर जो वैल्यू आएगा वो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर को प्रदर्शित करेगा। अब यहां देखिए हाइड्रोजन का कितना, तो नॉर्मल ऑर्बिट में हाइड्रोजन का +1, तो हाइड्रोजन का +1, तो +1 और गुना 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर का निकालना है, प्लस 4 ऑक्सीजन है, और 4 ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन का कितना, तो ऑक्सीजन का हम शुरू में बोलते थे कितना, -2, तो ऑक्सीजन का -2, तो -2 करें, टोटल का वैल्यू 0 होगा। तो कितना, तो +2 प्लस S और -8 बराबर 0। अब -8 और +2 कितना, तो S और प्लस माइनस कितना, माइनस, तो -6 बराबर 0। इसलिए S बराबर कितना, तो S बराबर +6। मतलब ये S जो है यहां पर, ये S का वैल्यू कितना है, तो +6 है, ये ध्यान रखना। अब इसी तरह से H2SO4 में अगर एक क्वेश्चन पूछे H2SO4 की जगह दूसरा और एक कंपाउंड दे दे कि आप बताएं NaCl नमक में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं। क्लोरीन का, NaCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर भाट, ये पूछे। तो सोडियम क्या है, अल्कली मेटल है, और अल्कली मेटल का कितना होता है, तो अल्कली मेटल का +1 होता है, तो इसका +1, लेकिन NaCl का कितना, तो NaCl का टोटल 0 होना चाहिए। और 0 कैसे, तो 1 सोडियम प्लस 1 क्लोरीन, इन दोनों को जोड़ा जाए तो 0 होना चाहिए। तो सोडियम का तो +1 है। अब यहां प्लस क्लोरीन को, यहां क्लोरीन ले लें और 0 निकालना है, तो 0 लाने के लिए क्लोरीन को कितना रखना पड़ेगा, तो क्लोरीन बराबर करेंगे तो ये इधर आएगा, तो क्लोरीन बराबर कितना, तो -1, तो क्लोरीन का -1, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है NaCl। अब आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछ दे और बिल्कुल आसान होगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है कि MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं। तो पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कि मैग्नीज का कितना। तो यहां पर अगर पोटेशियम पर मैग्नेट टोटल का लें तो टोटल KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। आपको निकालना किसका है, तो आपको इसमें मैग्नीज का निकालना, मैग्नीज बराबर भार, और KMnO4 का टोटल कितना, तो KMnO4 का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो 0 कैसे है, तो K प्लस मैग्नीज प्लस 4 ऑक्सीजन बराबर हमको कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और इसको सॉल्व करें तो पोटेशियम क्या है, सोडियम के ग्रुप में अल्कली मेटल है, तो इसका +1, तो +1 पोटेशियम के लिए, प्लस मैग्नीज का आपको निकालना है +4 और ऑक्सीजन का -2 होता बराबर 0। तो +1 प्लस मैग्नीज और इधर -2 और 4 -8 बराबर 0 आना चाहिए। कितना होगा, तो अगर इसको सॉल्व करें तो -8 और +1, तो Mn -7 बराबर 0 लिख सकते हैं। इसलिए Mn बराबर कितना, तो +7, ये ध्यान रखना। मतलब मैग्नीज इसमें कितना है, तो +7 है। और मैं इसलिए बता रहा हूं बेसिक तौर पर एकदम 0 लेवल से, कि आप आसानी से बना सकें। नहीं तो जिसको पता है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो आप देखते ही बता दें कि 0 कैसे आएगा, और 0 लाने के लिए इस मैग्नीज का कितना वैल्यू रखना पड़ेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहां पर एक और दे रहे हैं जिसका नाम है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट कहा जाता है, और इसमें क्रोमियम का निकालना है। तो यहां ध्यान रखना है, में
क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, ऑक्सीडेशन नंबर बराबर भार, यही पूछ रहा। तो इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का निकालना है इसका। तो अभी हमने कहा कि कोई भी यौगिक होगा उसका जीरो होगा, मतलब टोटल का जीरो लाने के लिए क्या करना होगा, तो 2K प्लस 2 क्रोमियम और प्लस 7 ऑक्सीजन का जोड़ करके कितना से जीरो होना चाहिए, क्योंकि यौगिक का जीरो होता है, कॉमन रूल है ऑक्सीडेशन नंबर का। अब ये जीरो लाने के लिए यहां इसका पता है, ऑक्सीजन का पता, क्रोमियम का निकालना है, तो पोटेशियम का भी निकाले थे, पोटेशियम का +1 होता है, तो 2 इंटू +1 प्लस 2 और इंटू क्रोमियम, 2 इंटू क्रोमियम और प्लस 7 और गुना -2 बराबर 0, कितना होगा ये, +2 क्रोमियम और 7 और मल्टीप्लाई -2 तो -14 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करें तो 2 क्रोमियम इधर, ये +2 और प्लस -14 कितना होगा, तो 2 क्रोमियम -12 बराबर लिख सकते हैं 0। तो क्रोमियम बराबर कितना, तो 2 क्रोमियम बराबर 12, इसलिए क्रोमियम बराबर 12 और बट्टा 2 बराबर कितना, तो ये प्लस में है, इधर आए तो प्लस में, तो +6। तो यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। और इस प्लॉट पर जो भी आपसे एग्जांपल पूछा जाए आप उसको बना सकते हैं। अब इसी में एक एग्जांपल और आपको हम बता देते हैं। Q बराबर क्वेश्चन है H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर भार, ये पूछ रहा। तो H3PO फास्फोरिक अम्ल है, तो हाइड्रोजन का पता, ऑक्सीजन का पता, फास्फोरस का निकालना है, तो कितना होगा, 3 हाइड्रोजन प्लस फास्फोरस और +4 ऑक्सीजन बराबर कितना होना चाहिए, 0। तो 3 हाइड्रोजन का 3 इंटू +1 प्लस P प्लस 4 इंटू -2 बराबर कितना, तो सॉल्व करेंगे इसको, इधर हम लिख रहे हैं बराबर लिखें, इसको एरो देकर इधर लाएं तो कितना, तो +3 प्लस P -8 बराबर 0। तो -8 और +3 कितना, तो लिख सकते हैं P -5 बराबर 0, इसलिए P बराबर कितना, तो +5, तो फास्फोरस का +5 हो। तो इस प्रकार से कोई भी यौगिक दे देगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन और यहां हम सॉल्व कर देते हैं, तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित जो भी सवाल है वो आप बना लें। जैसे हम यहां पर एक नया क्वेश्चन दे रहे हैं, नाम है MnO4-, इसको कहते हैं परमैंगनेट आयन। अब इस परमैंगनेट आयन का जो है इसमें परमैंगनेट आयन में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर भाट ये निकालना। तो हमने पढ़ा था कि कोई आयन होता है तो आयन का ऑक्सीडेशन नंबर आवेश के बराबर होता है। तो इसका अगर पूछता पूरा का तो -1 होता, जैसे नाइट्रेट का -1 है तो इसका भी -1 होता, लेकिन यहां पूरा का नहीं पूछ रहा, मैग्नीज का पूछ रहा है, सिर्फ इस एटम का। तो रूल तो वही है। अब टोटल का -1 तो मैग्नीज का कितना, तो क्या करेंगे यहां पर, तो इसको सॉल्व करें तो आप लिख सकते हैं कि मैग्नीज प्लस 4 ऑक्सीजन बराबर कितना आना चाहिए, तो -1 आना चाहिए, क्योंकि टोटल का -1 है तो मैग्नीज का और ऑक्सीजन का जोड़कर -1 होना चाहिए। तो मैग्नीज का तो निकालना है आपको, तो मैग्नीज प्लस कितना, तो 4 और मल्टीप्लाई -2 बराबर -1, तो कितना होगा, तो मैग्नीज प्लस और माइनस इसको करेंगे तो माइनस को माइनस लेते हैं, तो -8 बराबर -1, ये वैल्यू आना चाहिए। तो -8 और माइनस कितना घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ कितना वैल्यू रखें, तो इसको रखेंगे, इसको इधर ले जाएं तो मैग्नीज बराबर निकालेंगे, तो मैग्नीज बराबर लिखेंगे तो -1 और +8 बराबर कितना होगा, तो +7। मतलब मैग्नीज जो है यहाँ वो +7 स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7। और इस प्रकार से आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर यौगिक का दे, तत्व का दे, किसी भी आयन का दे, आप आसानी से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो इतना तो पहले आप ध्यान रखें। अब चलते हैं इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को आपको शेयर करें।
जिससे बहुत सारा सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाए। तो चलते हैं, देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर से और क्या हम लोग को जानना। तो इसको आप पहले तो पूरा ध्यान से स्टडी करें। थोड़ा सा यहां पर चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि बिना याद रखे आप ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो याद तो रखना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के आधार पर याद रखेंगे तो बिल्कुल आप आसानी से चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। अब आपको हम इस टॉपिक का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहे हैं, और वो तथ्य है ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दो चीज, ऑक्सीकरण एवं अवकरण को समझना है। किसके आधार पर? तो ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर। इसी के लिए इतना पढ़ रहे हैं, जो आपको बताया गया शुरू से अभी तक, इसी को समझने के लिए इतना चीज जानना था। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ नहीं सकते। तो दो चीज यहां समझना कि ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर ऑक्सीडेशन किसको कहा जाता है और रिडक्शन किसको कहा जाता है। तो यही दो को समझ लेते हैं। पहले ऑक्सीडेशन देख लेते हैं, बिल्कुल कॉमन है, बहुत आसान सवाल है और उसको ध्यान रखना। कहा जाता है कि जब कोई अभिक्रिया में, मतलब रिएक्शन हो रहा हो, और जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहा जाता है। बढ़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। एकदम बिल्कुल सिंपल एक स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है। समझना क्या है कि रिएक्शन होना चाहिए, और रिएक्शन के दौरान किसी भी एक एटम का, उसमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो जैसे ही ऑक्सीडेशन बढ़ा तो आप उस रिएक्शन को आप मान लेंगे कि वो क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, पहला पॉइंट। अब इसका उल्टा कर दें तो रिडक्शन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन ये है। अब दूसरा समझना है रिडक्शन। तो रिडक्शन या अवकरण, तो रिडक्शन क्या है? तो जस्ट इसका उल्टा, यहां ऑक्सीडेशन बढ़ता है, यहां ऑक्सीडेशन घटता है। तो कहा जाता है, उल्टा लिखें इसको, तो कहते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में, कोई अभिक्रिया हो रहा है तो अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन कहलाता है, ये ध्यान रखना। जस्ट उल्टा है, एक अगर आपको याद है तो दूसरा आप खुद बता सकते हैं। मतलब जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, बढ़ता है। यहां का अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, तो जैसे ही घटता है ऑक्सीडेशन नंबर तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन को ही हम अवकरण कह रहे हैं, तो रिडक्शन कहलाता है। या इसको याद रखना है हिंदी वाले कि अवकरण कहलाता है। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि हिंदी लिखना, तो साइंस में थोड़ा सा ध्यान रखें कि अंग्रेजी टर्म को ज्यादा ध्यान दें। जब लोग पढ़ने पर हम हिंदी भी लिखते हैं तो ध्यान रखना है कि अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन कहलाता है। अब यहां घटता बढ़ता है, आप पूरा पढ़ चुके उसके आधार। अब एक रिएक्शन लिखने जा रहे हैं और उसी के आधार पर आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहचानना। जैसे यहां लिखें, ये सोडियम है, क्लोरीन से रिएक्शन किया ये और बनाया ये नमक NaCl। अब इसमें पूछ रहे कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता हो तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर घटता हो तो अवकरण या रिडक्शन कहलाएगा। साथियों बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ें और एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ें। नेगेटिव, नकारात्मक भाव दिमाग में ना रखें।
तो यहां पर ध्यान दें कि ये अगर इक्वेशन दिया और इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहचानना हो तो कैसे पहचाने। तो हमने कहा कि जब कोई तत्व अकेले होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो ये भी अकेले है, यहां ये भी अकेले है, उसी के साथ कंबाइन नहीं। तो अकेले है तत्व तो यहां 0, ये 0। अब यहां पर दोनों मिलकर के एक कंपाउंड बनाया नमक, तो कंपाउंड का टोटल 0 है। हमने पढ़ा कि यौगिक का 0 होता है, लेकिन अगर इसमें देखें तो कंपाउंड में अल्कली मेटल का +1 होता है, सोडियम का यहां +1, और इसको 0 करने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा -1। तो इसका -1, इसका 0, मतलब दो तरह दिखा। इस सोडियम का इस रिएक्शन में देखें तो सोडियम जो है, ये सोडियम पहले 0 था और 0 से बढ़कर ये +1 हो गया। और अगर क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का बढ़कर 0 से -1 हो गया। तो यहां 0 से ये +1 पहुंच गया और ये क्लोरीन 0 से -1 हो गया, मतलब सोडियम का यहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। यहां क्या हुआ, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया किसका, सोडियम का। और यहां क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया किसका, तो क्लोरीन का। अब इसके आधार पर अगर यहां पर सोडियम को देखें तो सोडियम यहां से बढ़ करके यहां पहुंचा, तो ये सोडियम का यहां जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि सोडियम का यहां हमने कहा कि ऑक्सीडेशन और बढ़ा है। क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन का यहां से 0 से घट करके ये -1 हो गया, और इसलिए इसको हम रिडक्शन मानेंगे, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस रूप में आपको इसी के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंतर्गत ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़ना था। इतना आप पढ़ते हैं, इतना आप समझते हैं, तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन से संबंधित सभी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि यही 2 पॉइंट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। और इसलिए पढ़ना होता है कि एनर्जी के निर्माण में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो नॉर्मली ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होते हैं, और ऊर्जा के लिए ही सारा काम ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का होता है। और एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं कि रस्टिंग जो होता है, रस्टिंग जिसको जंग लगना कहते हैं, तो जंग लगना एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये ध्यान रखना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि यहां ऑक्सीजन जुड़ता है, वो ओल्ड कॉन्सेप्ट में। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि Fe+O2 और +H2O ये रिएक्शन करता है, तो Fe2O3 X H2O यही जंग है। तो जंग में क्या हुआ, ये इसके साथ जुड़ गया, तो जुड़ गया इसलिए इसको ऑक्सीडेशन माना गया। और ऑक्सीडेशन में रस्टिंग जो है, ये रस्टिंग स्लोएस्ट ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल है, और इसलिए ये ध्यान रखना, स्लोएस्ट ऑक्सीडेशन मतलब बहुत धीरे धीरे होने वाला। एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन ऑक्सीडेशन सबसे धीरे धीरे होता है, तो जंग लगना। और जंग लगना एक कॉमन प्रक्रिया है जो लोहे को कमजोर करता है लेकिन लोहे का भार बढ़ा देता है। तो जंग लगने से ध्यान रखना है 2 पॉइंट, कि लोहा कमजोर होगा लेकिन लोहा का भार बढ़ जाएगा। ये पूछेगा एग्जाम कि जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है कि घटता है, तो लोहा का वजन बढ़ जाता है लेकिन लोहा का स्ट्रेंथ में कमी आती है। और ये जंग का सूत्र है, ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछेगा, जहां X अणु की संख्या है जल की। अब ये जब रस्टिंग करने होने से लोहा कमजोर पड़ता है, तो इसको बचाने के लिए एक क्रिया की जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट क्रिया जिसको हिंदी में जस्तीकरण कहा जाता है, और जस्तीकरण के द्वारा आप लोहे को जंग से बचा सकते हैं, जिसमें जस्तीकरण करते हैं। और जस्तीकरण में करते क्या हैं, तो लोहा पर जिंक का, जिंक मतलब जस्ता का एक परत चढ़ा दिया जाता है बाहर से, और जब परत चढ़ा देंगे तो अब वो नमी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा और लोहा जंग से सुरक्षित हो जाए। तो यही एक महत्वपूर्ण राशि था ऑक्सीडेशन नंबर जो आपको जानना था। वीडियो को पूरा देखें शुरू से अंत तक। सिस्टमेटिकली प्लेलिस्ट में सब कुछ बना हुआ है, एक एक करके मैं सब कुछ बना रहा हूं। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।